जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेल मोटर सर्विस मुंबई द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी, साथ ही आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको सभी जानकारियां प्राप्त हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 यहाँ पर रखी गई है। डाक विभाग मुंबई के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इसके आर्टिजन के पदों पर यह भर्ती है, यानी कि कुशल कारीगरों की यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष या महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं पास हो, साथ में ITI हो। यदि ITI नहीं है तो आवेदक को ट्रेड कार्य का 1 वर्ष का अनुभव हो। सबसे पहले बात करें मैकेनिकल मोटर वाहन ट्रेड की। इसके कुल 4 पद हैं, जिनमें से 2 पद आपके जनरल वर्ग में हैं, 1 पद OBC के लिए है और 1 पद EWS वर्ग के लिए है। 4 पदों में से 2 जनरल के हैं, 1 OBC का है और 1 EWS वर्ग का है। आयु सभी के लिए 18 से 30 वर्ष है, लेकिन यदि आप OBC वर्ग के आवेदक हैं तो आपको आयु में 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। वेतनमान आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता सभी पदों के लिए आपकी 8वीं पास है और 1 साल का कार्यानुभव है। कार्यानुभव आपको वाहन मैकेनिकल मोटर वाहन ट्रेड का होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो फिर आपकी ट्रेड में ITI या 1 साल का प्रमाण पत्र आपके पास ट्रेड से संबंधित है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास हैवी वाहन चलाने का, यानी कि भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। अगला पद है वेल्डर का। कुल 1 पद है जो कि OBC के लिए आरक्षित है। आयु 18 से 30 साल प्लस 3 साल की छूट, यानी कि 33 साल तक रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता 8वीं पास और 1 साल का आपको वेल्डर का अनुभव हो। वेल्डर का अनुभव नहीं है तो वेल्डर ट्रेड का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र हो या ITI हो। अगला पद है टायरमैन का। टायरमैन के कुल यहाँ पर 2 पद हैं, जिनमें से 1 पद आपका जर्नल के लिए रहेगा और 1 पद आपका OBC के लिए रहेगा। OBC के लिए आयु 18 से 33 और जर्नल के लिए 18 से 30 रहेगी। वेतनमान सभी पदों का 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो वही 8वीं पास है और आपको टायरमैन ट्रेड में ITI हो या 1 साल का अनुभव हो। अगला पद है टीम स्मिथ का। टीम स्मिथ का एक ही पद है जो कि आपका SC वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 18 से 30 प्लस 5 साल की छूट, यानी कि आयु 18 से 35 वर्ष तक आपकी रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200। योग्यता 8वीं पास और टीम स्मिथ में ITI हो या टीम स्मिथ के कार्य का 1 साल का अनुभव हो। अगला पद है आपका पेंटर का, जो कि आपका OBC वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 18 से 30 साल प्लस 3 साल की छूट, यानी 33 साल तक रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200। योग्यता 8वीं पास और 1 साल का पेंटर कार्य का अनुभव या पेंटर ट्रेड में आपकी ITI या ट्रेड प्रमाण पत्र हो। आयु की गणना सभी पदों के लिए आपकी 1 जुलाई 2024 को यहाँ पर की जाएगी। सभी आवेदकों को यहाँ पर 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना है, जो कि आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करना है। पोस्टल ऑर्डर आप डाकघर से ले सकते हैं, जो कि आपका द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस के पक्ष में मुंबई में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं या किसी भी वर्ग की महिला आवेदक है तो आपको यह 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजना है। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, CSC सेंटर, ई-मित्रा, अटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं या विभागीय वेबसाइट से या vacancyforum.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन है वह आपको डाक के माध्यम से भेजना है। आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट किसी भी माध्यम से अपना आवेदन द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134 है, सुदाम कालू अहरी मार्ग, बर्ली, मुंबई। पिन कोड है 400018, महाराष्ट्र। इस पते पर आपको अपना आवेदन है या डाकघर के माध्यम से है तो स्पीड पोस्ट करा देना है या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से आपको भेज देना है। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम आपकी 8वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। 10वीं योग्यता है तो 10वीं का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो
₹100 का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। यदि आप SC ST या महिला नहीं है तो ट्रेड प्रमाण पत्र लगाना है। यदि ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र पद से संबंधित है वह लगाना है। इसके अलावा आपको यदि मोटर वाहन मैकेनिक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको भारी वाहन लाइसेंस की प्रति भी आवेदन के साथ लगानी है। एक ID प्रूफ जिसमें आपको अपना आधार कार्ड लगाना है और एक निवास प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। जिस लिफाफे में आप अपना फार्म और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको पद का नाम लिखना है कि आपने किस पद के लिए आवेदन किया है। जैसे टायरमैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टायरमैन। कैटेगरी में OBC या जनरल जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिखनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के भरने हैं। दोस्तों, जिन आवेदकों को यहाँ पर कॉल लेटर प्राप्त होगा उनको ₹400 परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। अभी केवल ₹100 का ही भुगतान करना है। यदि आपका कॉल लेटर आता है तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो अपने साथ आपको ₹400 का पोस्टल ऑर्डर भी लेकर जाना पड़ेगा। किंतु यदि आप SC ST या महिला हैं तो फिर आपको वह शुल्क नहीं देना होगा। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट से इसको देख सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट है आपकी indiapost.gov.in। किसी भी भर्ती का विज्ञापन आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से देख सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप वैकेंसीफॉर्म.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन है वह डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, जैसा भी आपका नाम प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिख देना है। फादर्स फुल नेम में आपको अपने पिता का नाम प्रमाण पत्र के अनुसार लिखना है। पोस्ट अप्लाइड एंड ट्रेड। पोस्ट अप्लाइड तो आपकी स्किल्ड आर्टिजन है। ट्रेड में आपको जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। वेल्डर वालों को वेल्डर, टायरमैन वालों को टायरमैन, व्हीकल मैकेनिक वालों को व्हीकल मैन। जो भी ट्रेड आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको ट्रेड में लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो चिपकाना है और फोटो पर अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा फार्म पर और आधा फोटो पर चला जाए। परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पता पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपने पत्राचार का पता पिन कोड के साथ लिख देना है। यदि दोनों पते आपके एक जैसे ही हैं तो दोनों में आपको सेम ही पता भर देना है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी को आप चाहें तो छोटे अक्षरों में भी भर सकते हैं, बड़े अक्षरों में भी भर सकते हैं। बाकी कॉलम आपको सारे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना वर्तमान मोबाइल नंबर भरना है। सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिखना है और इसके लिए आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। नंबर 9 में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 12 दिसंबर है तो इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। दिसंबर की जगह आप चाहें तो 12 भी लिख सकते हैं। 12/12/1999 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको भर देनी है। 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको लिख देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का उल्लेख आपको कर देना है और उस कैटेगरी से संबंधित आपको प्रमाण पत्र लगा देना है। यदि आप जनरल वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको UR लिखना है और फिर UR वर्ग में आपको कोई भी प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कैटेगरी आपकी है गवर्नमेंट सर्वेंट और अदर। यदि आप वर्तमान में सेवारत हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट पर टिक करना है, वरना आपको अदर पर ही टिक करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट पर टिक करेंगे तो फिर आपकी सर्विस कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो गई है वह आपको भर देनी है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी योग्यता का विवरण देना है कि आपकी योग्यता क्या है। इसमें आपको अपनी 8वीं की योग्यता का विवरण देना है कि 8वीं का आपका स्कूल का नाम और 8वीं आपने किस सन में पास की है वह है। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल योग्यता यानी ट्रेड से संबंधित ITI प्रमाण पत्र है या अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो वह आपने किस इंस्टीट्यूट से लिया है, किस ट्रेड में लिया है और कौन से साल में आपने वह प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
उसका विवरण आपको डाल देना है। यदि ट्रेड प्रमाण पत्र नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का विवरण आपको इसमें देना है। यदि दोनों ही है तो दोनों कॉलम आप भर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट या फर्म में आपने एक्सपीरियंस लिया है, कब से कब तक लिया है और आपका ट्रेड वहां पर क्या था। व्हीकल मैकेनिक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल दोनों की डिटेल का विवरण यहाँ पर देना है और दोनों ही लाइसेंस की प्रति आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। एनी अदर इंफॉर्मेशन में यदि आपने उपरोक्त में से आपके पास अन्य कोई योग्यता है तो उसका विवरण यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसमें आप नोट एप्लीकेबल या एनए लिख सकते हैं। इसके बाद डेट में जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लेस में आप अपने गांव शहर जहां पर भी आप रहते हैं उसका नाम डाल दें। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर है रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।